आइए देखते हैं विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पुनर्जागरण पुनर्जागरण के काल में लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा का पेंटिंग था। नेक्स्ट, राफेल की प्रमुख चित्रकारी मैडोना जो जीसस क्राइस्ट की माता थी। नेक्स्ट, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक 1304 ईस्वी से लेकर 1367 ईस्वी तक था। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंस के रचयिता मैकियावेली को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजिला की कृति है। नेक्स्ट पॉइंट, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जीवाओं को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। नेक्स्ट पॉइंट, मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड के रोजन वेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, धर्म सुधारक आंदोलन 16वीं शताब्दी में जर्मनी के मार्टिन लूथर के नेतृत्व में एक महान धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें पोप व वैज्ञानिक व वैथापिक चर्च की निरंकुश सत्ता को साधी चुनौती दी। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंटवाद की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट, धर्म सुधार आंदोलन में धर्म के मूल स्वरूप के लिए चुनौती नहीं थी, विरोध केवल व्यवहार एवं कार्यान्वयन का था। किसी ने भी ईसा मसीह बाइबिल आदि में अनास्था प्रकट नहीं की थी। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में 1642 से 1649 ईस्वी तक सप्तवर्षीय गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध के पश्चात चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई। चार्ल्स द्वितीय को राजा बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ल्स द्वितीय के निरंकुशता के जनमत उसके विरुद्ध हो गया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। नेक्स्ट पॉइंट, 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय से लदा एक जहाज बोस्टन पहुंचा। बोस्टन नागरिकों ने जहाज से चाय की पेटियों की 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ, जिसके नायक सैमुअल एडम्सन थे। नेक्स्ट, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नेक्स्ट, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। दी फॉक्सी लैम्प एवं तड़िप चालक की खोज भी की थी। नेक्स्ट, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका 1789 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति लुईस 16वें के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट, स्टेट्स जनरल की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। इसी दिन फ्रांसीसी क्रांति की श्रेणीगणसाय हुआ था। नेक्स्ट, 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बस्तिलील के बेल के फाटक व बंदियों को मुक्त कर दिया। नेक्स्ट, सामाजिक समानता विशेषाधिकारों का अंत, निरंकुश तथा भ्रष्ट प्रशासन में सुधार, न्याय तथा करों में सुधार किया। नेक्स्ट, समानता के उद्देश्यों को पाने के लिए ही इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेग्यू एवं रूसो में सर्वाधिक योगदान दिया। नेक्स्ट, वाल्टर चर्च का विरोधी था तो रूसी प्रजातंत्रात्मक शासक पद्धति का समर्थक था। नेक्स्ट, फ्रांस की राजधानी वर्साई को लुईस 14वां ने बनवाया था। नेक्स्ट, ट्रैफल का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। नेक्स्ट, नेपोल ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिससे नेपोलियन कोड के बीच हुआ था। नेक्स्ट, 1815 से वाटरलू का युद्ध उसके जीवन काल का अंतिम युद्ध था,
जिसमें उसे पराजय मिली और उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण करना। उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास अधिक उपनिवेशों के कारण पर्याप्त कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। नेक्स्ट, 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफंस ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए आविष्कार। आविष्कार वर्ष। स्पिनिंग जेनी, जेम्स हर्ग्विज 1765 ईस्वी में। वाटर फ्रेम, रिचार्ड आर्कराइट 1767 ईस्वी में। पावर लूम, एडवर्ड कटराइट 1769 ईस्वी में। वाफ इंजन, जेम्स वाट 1769 ईस्वी में। सेफ्टी लैम्प, हम्फ्री डेवी 1815 ईस्वी में। रेल वाफ इंजन स्टीफंस के द्वारा। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने लौ एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए किया। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट, जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को है। नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक संघ बनाया, जो राइन संघ कहा जाता था। नेक्स्ट, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। नेक्स्ट, 1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। नेक्स्ट, एकीकरण के अंतिम चरण में पर्सा एवं फ्रांस के मध्य 1870 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसे फ्रांस की पराजय हुई तथा दोनों में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट, पर्सा का राजा विलियम प्रथम जर्मन सम्राट बना। उसे कैसर की उपाधि से विभूषित किया गया। नेक्स्ट, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। नेक्स्ट, इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। नेक्स्ट, गिवर्टी ने कार्बोनेरी नाम गुप्त संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। नेक्स्ट, 1870 ईस्वी में पर्सा एवं फ्रांस के बीच युद्ध का लाभ उठाकर रोम पर अधिकार करके उसे इटली की राजधानी बनाया गया। वह एकीकरण का चतुर्थ एवं अंतिम चरण था। नेक्स्ट में दास प्रथा उन्मूलन। यूएसए 1863 ईस्वी अब्राहम लिंकन के द्वारा। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी का कथन, यदि समाज में क्रांति लाना है तो नेतृत्व युवाओं को सौंप दिया जाए। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण की तलवार गैरीवाल्टी को कहा जाता है। इसने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। नेक्स्ट, 1870 ईस्वी में पर्सा एवं फ्रांस के बीच युद्ध का लाभ उठाकर रोम पर अधिकार करके उसे इटली की राजधानी बनाया गया। इसका चतुर्थ एवं अंतिम एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट बैकूर ने किया था। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई। उसका तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार कार्नेड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में की गई हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो खेमों में बंट गया, मित्र राष्ट्र एवं ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि थे, जबकि मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल थे। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया गया। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज तथा फ्रांसीसी प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। वर्साई की संधि 29 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई थी। नेक्स्ट, युद्धोपरांत विश्व में शांति की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, रूसी क्रांति।
रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में रूसी क्रांति के फलस्वरूप समाप्त हुई। रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। नेक्स्ट, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट, रूस में साम्यवाद की स्थापना 1898 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्लाव लोगों की थी। नेक्स्ट, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। बोल्शेविकों ने एक नई सरकार का गठन किया जिसका अध्यक्ष लेनिन बना तथा ट्रास्टकी को विदेशी मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत रो। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रैंक डी एंजेल दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट, इटली फासीवाद का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की मित्र राष्ट्रों से असंतुष्टित तथा युद्धोपरांत सैनिकों की छटनी से उत्पन्न अराजकता की स्थिति को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने भूतपूर्व सैनिकों की मदद से मिलान में एक संगठन बनाया जिसे फासिस्ट कहा जाता था। फासीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। नेक्स्ट, फासीवाद शब्द इलावती मूल का है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन के लिए किया गया था। मुसोलिनी को उसके सहयोगी ड्यूस कहते थे। नेक्स्ट, मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। नेक्स्ट, जर्मनी नाजीवाद का उदय। नाजीवाद फासीवाद का जर्मन रूस था। नेक्स्ट, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। वर्ष 1920 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की तथा वर्ष 1933 में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना। उस समय राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग था। हिटलर को उसके समर्थन हिटलर को फ्यूहर कहते थे तथा उसने अनुयायी बाह पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। उसने गेस्टापो नामक गुप्तचर पुलिस विभाग का गठन किया था। नेक्स्ट, चांसलर बनने के बाद हिटलर के राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग देता था। वर्ष 1935 में पुनः शास्त्रीकरण की घोषणा की। नेक्स्ट, एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। उसकी आत्मकथा माई कैंप मेरा संघर्ष है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ। इसका तत्कालिक कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। नेक्स्ट, यह युद्ध 6 वर्षों तक चला। 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद यह युद्ध बंद हुआ। इस युद्ध में एक और सोवियत संघ, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र थे। इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता। दूसरी ओर जर्मनी, जापान तथा इटली थे जिन्हें ध्रुवीय राष्ट्र कहा जाता था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय एटम बम और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर फैटमैन नामक एटम बम का प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व युद्ध सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राज्य यानी यूएनए की स्थापना था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के नेता वाल्टियर की प्रमुख रचना लेटर ऑन इंग्लिश था। नारा दिया था 100 चूहों की भी शासन से बेहतर एक शेर का शासन था। मॉन्टेस्क्यू का रचना कानून की आत्मा। रूसो की रचना सामाजिक रचना अनुबंध था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी तुर्किस्को द्वीप की राजधानी आजासियो में हुआ था। नेपोलियन को लिटिल कार्पोलर, फ्रांसीसी राष्ट्र का जनक, राष्ट्रीयता का संवाहक, राष्ट्रीयता का भंजक, आधुनिक फ्रांस का निर्माता के नाम से जाना जाता था। वाटरलू का युद्ध 15 जून 1815 को हुआ था। नेपोलियन का हार हुआ था और ड्यूस ऑफ वेलिंगटन की जीत। नेक्स्ट, मुसोलिनी का कथन युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है। जर्मनी के नाजीवाद के जनक हिटलर का नारा था एक राष्ट्र एक नेता। थैंक यू फ्रेंड्स।